तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जंगल के उन मासूम समझे जाने वाले जानवरों के वीडियो क्लिप्स जो अपने जान पर आने पर किसी भी जानवरों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जंगली बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि ये हर बार अपने से कमज़ोर जानवरों पर भारी पड़ते हैं। जैसे कि इस क्लिप को देखो, यहाँ यह तेंदुआ बड़े शातिर तरीके से बबून्स का पीछा करते हुए इनमें से एक बबून्स को निपटा देता है। लेकिन इस वीडियो में जब बबून का झुंड इस तेंदुए को देखते हैं, सभी के सभी चारों तरफ से मिलकर तेंदुए पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तेंदुआ आया तो था किसी एक बबून का शिकार करने, पर यहाँ तो उल्टा बबून सी इसकी अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा जानवर भी है जो भले ही सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जब ये अपनी ताकत को दिखाते हैं तो जंगल के ताकतवर जानवर भी घबराने लगते हैं। ये अपने एकता के दम पर जंगल के खूंखार जानवरों को भी बड़ी आसानी से पछाड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन अफ्रीकी बबून्स के बारे में जो साधारण बबून्स की तरह ही होते हैं, लेकिन आकार में थोड़े बड़े होते हैं और काफ़ी साहसी और निडर होते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन बबून्स का सामना एक साहसी बाघ से हो जाए? तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक खूंखार बाघ जंगल की सैर करता हुआ अपने शिकार तलाश रहा है। आप इस बाघ के शरीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा ताकतवर है। जंगल की सैर करते हुए इसकी नज़र एक बबून्स पर पड़ जाती है और इसकी भूख की तलब जाग उठती है, जिसके बाद यह बड़ी तेजी से बबून की तरफ दौड़ पड़ता है। यहाँ बाघ को अपनी तरफ आता देख बबून भी चौकन्ना हो जाता है और वह भागता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ बाघ भी भागता हुआ इस पेड़ के नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं कैसे यह बाघ पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बबून भी कम नहीं है, यह पेड़ के लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर बाघ के ऊपर फेंक रहा है ताकि बाघ को पेड़ पर चढ़ने से रोक सके, जिस कारण बाघ को पेड़ पर चढ़ने में थोड़ी परेशानी होने लगती है। लेकिन बबून ज़्यादा देर तक बाघ को नहीं रोक पाता और बाघ पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते यह पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बबून को इस बात का अंदाजा है कि बाघ अपने भारी शरीर को लेकर पेड़ के पतले डालियों में चल नहीं पाएगा, इसलिए यह बबून भी एक पतले डाली को पकड़कर लटक जाता है। और जब बाघ बबून को पकड़ने के चक्कर में आगे बढ़ता है, बाघ भारी शरीर के कारण सीधा जमीन में धड़ाम से गिर जाता है और इस तरह से इस बंदर का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। अब इस अगले क्लिप को देखिए, जहां यह हनी बैजर भूखे पेट के लिए घूम रहा था, तभी इसकी नज़र एक विशालकाय पायथन पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही यह उसके तरफ चल पड़ता है और जाते ही उसे पीछे से काटने की कोशिश करता है। पर पायथन भी इतनी आसानी से सरेंडर करने के मूड में नहीं है। पर यहाँ हनी बैजर बना ही है इस जहरीले सांपों का शिकार करने के लिए, इसलिए जब पायथन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, हनी बैजर हमले को इग्नोर करते हुए आखिर में सांप को निपटाने में कामयाब हो जाता है। अब इस अगले क्लिप को देखो, हनी बैजर की तरह दिखने वाले इस छोटे जीव को वोल्वरिन कहा जाता है, जिन्हें ठंडे तापमान में रहना और भालुओं और भेड़ियों से झगड़ा मोल लेने में ज़्यादा मजा आता है। जैसे कि आप इस भेड़िए से इस वोल्वरिन को भिड़ते देख सकते हैं, जहां भेड़िया इस वोल्वरिन पर भारी तो पड़ रहा है, लेकिन वोल्वरिन के साहस के आगे यह भेड़िया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है।
अब इस क्लिप में दो भेड़िया इस अकेले वोल्वरिन का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों भेड़िया इस वोल्वरिन को दबोचने में हर बार नाकाम हो जाते हैं, जिस कारण भेड़ियों को पीछे हटना पड़ जाता है। यहाँ एक तेंदुआ इन पोर्कोपाइन से पंगा लेने चला आता है। मैं आपको बता दूं, ये कांटे वाले जीव किसी भी जानवर के लिए लास्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कोई भी इनका शिकार करना नहीं चाहता और ये पोर्कोपाइन अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको गॉड ने 30,000 नुकीले कांटे दिए हैं, जो इनकी रक्षा के लिए काफ़ी है। यहाँ जैसे ही लेपर्ड इन पर हमला करने का प्लान बना रहा था, दूसरी ओर पोर्कोपाइन इसे इग्नोर मारते हुए अपने में ही मस्त थे और जैसे ही लेपर्ड हमला करता है, उसके शरीर में पोर्कोपाइन के कांटे धंस जाते हैं, जिसके बाद तेंदुआ यहाँ भागने में ही अपनी भलाई समझता है। दोस्तों, झुंड में रहने वाले बबून जब अपने पर आ जाते हैं तो ये मगरमच्छ को भी उसी के घर में पीटने की क्षमता रखते हैं और यहाँ तो इस बबून ने शेर के बच्चे को ही किडनैप कर लिया है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह बबून इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब इस क्लिप को देखो, जहां इस सांप को न जाने कौन सा रोग लग गया है और यह चुपचाप कुंडली मार कर बैठा हुआ है। वहीं यह सफ़ेद डॉग इस पर हमला करने का मौका तलाश रहा है, पर कुछ ही देर में कुत्ते को समझ में आ जाता है कि सांप के पुर्जे ढीले हो चुके हैं और कुत्ता सांप पर हमला करता हुआ सांप के चारों खाने चित कर देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।